बच्चों अब माइक्रो प्लान स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। स्टिमुलस वेरिएशन मतलब यानी उद्दीपन परिवर्तन, यानी क्लास में हम बिल्कुल एक सी मोनोटोनस स्टेट में नहीं पढ़ा सकते। अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे और डिसिप्लिन की प्रॉब्लम रहेगी। तो हम अपने स्टिमुलस को वेरिएट करते रहते हैं। अब उस स्टिमुलस को वेरिएट यानी देते समय हम अपना जो स्टिमुलस है उसको वेरिएट करते रहते हैं। अब वो जो वेरिएट करते समय कई डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे हम मौन की स्थिति में आ जाते हैं, कभी कभी हम पोस्चर चेंज कर लेते हैं, है ना। कभी कभी हम स्पीच की का अपना जो बोलने का तरीका है, हाव भाव है, वो सब पर चेंज कर लेते हैं। कभी हम बॉडी मूवमेंट अपना चेंज कर लेते हैं। कभी हम जो इंटरेक्शन पैटर्न है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे स्टिमुलस वेरिएशन में आती हैं। और स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को भी एक टीचर के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक जैसा वो बिल्कुल रोबोट की तरह से क्लास में पढ़ाएगा तो क्लास में कभी भी बच्चों को ना तो अच्छे से समझ में आएगा और ना ही डिसिप्लिन की इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा या बच्चा बोर फील करेगा तो वो आपस में बातें ही करेगा। तो स्टिमुलस वेरिएशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं। एक तो चेंज इन स्पीच इन जेस्चर एंड पॉज, यानी जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो अपनी जो स्पीच है उसमें बार बार आपको चेंज करना चाहिए। कभी तो तेज़ आवाज़ होती है, कभी कम आवाज़ में, या कभी कोई साउंड्स अगर आपको करनी है उसके बाद उसकी तरीके से साउंड्स करने में। हाव भाव में भी आपके परिवर्तन होना चाहिए, यानी जो खड़े होने का ढंग है, कभी टहलते हुए, कभी आगे मतलब एक जगह पे आपको खड़े नहीं रहना है ना। कभी क्लास के में एक बार पूरा राउंड लेते हुए, कभी कभी क्लास का राउंड लेते हुए, यानी केवल एक स्थिति में ही आपको खड़ा नहीं होना है। पॉज कहते हैं पॉज कहते हैं कि मौन या विराम को, कि कभी कभी जो है वो हम विराम की स्थिति में भी जब क्लास में होते हैं तो भी किसी कंटेंट को समझाने में या क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने में बड़ी मदद करता है। आपने देखा होगा कि जब कभी हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे होते हैं और हमारी पूरी क्लास उसको सुन रही होती है, आप जरा सा थोड़ी सी देर रुको, मतलब सेंटेंस पूरा ना करके आधा सेंटेंस पूरा करो, और आधा सेंटेंस जो है ना, अगर बच्चे ध्यान दे रहे होते तो वो पूरा करने लग जाते हैं। मतलब आप मौन साइलेंस की स्थिति में आ जाओ, वो पूरा करने लग जाते हैं। या कभी कभी जो है वो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, अचानक आप एक जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो और बच्चे को ये पता है कि इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, तो बच्चा एकदम से हाथ खड़ा कर देता है ना। आपने क्वेश्चंस पूछा नहीं, वो उसके हाथ खड़े हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि क्लास में जो है वो पूरी क्लास इंटरेस्ट ले रही है और वो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही है और उनको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, वो उनको समझ में आ रहा है ना। कभी कभी पॉज की स्थिति ऐसी भी होती है कि आपने कहा अच्छा मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, और अचानक से आप चुप हो गए, तो सारे बच्चों का ध्यान आपकी तरफ जाता है, कौन सा क्वेश्चन है ना। तो ये पॉज की स्थिति भी बहुत ज़रूरी होती है। या अच्छा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके समझाता हूँ और आप अचानक से शांत हो जाओ, तो भी जो है वो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बच्चे जो हैं वो सारा ध्यान सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ ध्यान लगाते हैं। फिर एक होता है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट मतलब चलते फिरते हुए, या कभी कभी हाथों से। देखो क्लास में जो है वो 2 तरीके की एक्टिविटीज़ है, वर्बल एक्टिविटीज़ और नॉन वर्बल एक्टिविटीज़। वर्बल एक्टिविटीज़ हम शाब्दिक बोलकर शब्दों के द्वारा जब हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जो शाब्दिक क्रियाएं होती हैं। और अशाब्दिक या नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि हम बच्चों को बोल के नहीं, अपने हाव भाव से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी बच्चे ने गलत किया तो आपने गुस्से में आंखें तरेड़ दी, है ना। या कभी उसने बहुत अच्छा काम किया तो आपने उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। या कभी कभी हम हाथ के इशारों से बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो वो हाथों से शेप देता जाता है, तो वही शेप उसी तरीके से हम समझाने की कोशिश करते रहते हैं। सीधा सा रीज़न ये है कि अगर हम सीधे सीधे खड़े रहेंगे रोबोट की तरह तो बच्चा नहीं समझेगा, है ना। ना तो हमारी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव है, हम सीधे सीधे उसको बोलते चले जा रहे हैं, ना तो हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत इफेक्टिव होगा, ना हमारी क्लास बहुत इफेक्टिव होगी। तो हमें स्टिमुलस में वेरिएशन करते रहना पड़ेगा, यानी कभी अपनी स्पीच
में चेंज करना है, कभी जेस्चर में चेंज करना है, कभी पॉज देना है, कभी बॉडी मूवमेंट के द्वारा हम बच्चों को जो है वो समझाने का प्रयास करते हैं। एक और कंपोनेंट है इसका, चेंज इन इंटरैक्शन पैटर्न, है ना, अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन। अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन मतलब ये कहते हैं कि जैसे कभी कभी हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए भेज देते हैं, है ना, कभी हम बच्चों से पढ़ने के लिए कहते हैं। यानी बार बार चेंज आप अपना करते रहोगे तो बच्चा क्लास में इंटरेस्ट लेता रहेगा। एक जैसी शैली में अगर आप पढ़ाओगे तो बच्चा कभी भी एक जैसा पैटर्न पे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। और चौथा है हमारा फोकसिंग। यानी आपको जो है वो हमेशा बच्चे का फोकस कर करके पढ़ाना होगा। अब उस फोकस के लिए आप देखते हो ना कि हम उद्देश्य कथन के बाद टॉपिक लिख देते हैं, है ना, तो ये टॉपिक भी एक तरीके से फोकस को मेंटेन करता है क्लास में। या कभी हमने ब्लैक बोर्ड पर पूरा दिया और उसके बाद शाम पर सारांश में एक शब्द लिख दिया, तो वो उनके फोकस का केंद्र रहता है। हमने लाइट लिखा और लाइट के विषय में समझाने लगे, है ना, या हमने अवतल दर्पण लिखा, कॉनकेव लेंस लिखा और उसके बाद कॉनकेव मिरर लिखा और उसके बाद उसको समझाने लगे। तो ये जो हमारा है वो स्टिमुलस वेरिएशन कहलाता है। इसके बाद मैंने इसका जो प्लान है वो किस तरीके से बनेगा वो लिख कर दिया है, माइक्रो प्लान। और उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भरा जाएगा, और फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, और उसके बाद आप प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ में उसके लिखिए किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आप समझा रहे हैं और किस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना, और उसमें फिर स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स लिखिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लिखिए। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।